मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। जो आप लोग का पेपर अभी पिछले 2022 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में हुआ है डियर स्टूडेंट्स नागरिक शास्त्र का, उसमें देखिए जो ये पेपर है 323 वाई जो आपका कोड था, उसके देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज के बारे में हम लोग बात करने वाले डियर स्टूडेंट्स। और जो मैंने बहुविकल्पी आप लोग को अच्छे से पढ़ाए थे, उन्हीं सभी बहुविकल्पियों में पूरा का पूरा ये प्रश्न आप लोग को देखने को मिला है। तो डियर स्टूडेंट्स और मैक्सिमम बच्चों का जो है वो नागरिक शास्त्र का पेपर बहुत अच्छा भी गया है। और देखिए हाईएस्ट जो लगभग हाईएस्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो 92 नंबर पाए हुए हैं सिविक्स में। ये बहुत ही खुशी की बात है। इस चैनल से पढ़े हुए विद्यार्थी जो हैं उन्होंने 92 और 94 तक बच्चे डियर स्टूडेंट्स नंबर पाए हैं। किस विषय में? नागरिक शास्त्र में। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं। अब तो हम चाहते हैं कि भाई जो भी अगला सीजन आए तो 2023 वाला, तो उसमें बच्चे जो हैं वो 92 93 94 पर ना रुके, बल्कि वो और भी उसको क्रॉस करें। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग डिस्कशन आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ये महत्वपूर्ण पहला हम लोग का जो प्रश्न है, वारसा संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई। पहला हम लोग का प्रश्न डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वारसा संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई। और ये आया हुआ आपका प्रश्न है 2022 का। मैंने मॉडल बताया है कौन से मॉडल पेपर में है। जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया 1952 में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 1953 में, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया 1945 में, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया 1955 में। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 1955 में। आइए बात हो रही है देखिए वारसा संधि की। तो वारसा संधि होता क्या क्या क्यों लाया गया था, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें हम लोग। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए 1955 में तो लाया गया था। देखिए नाटो जो बनाया गया था अमेरिका के द्वारा, तो ये इन लोग का एक संगठन बनाया गया था, देखा जाए तो सैन्य संगठन के रूप में। तो नाटो के जवाब में डियर स्टूडेंट देखिए सोवियत संघ के नेतृत्व में देखिए पूर्वी जो यूरोप के देश थे उन लोगों ने भी गठबंधन किया। कैसा गठबंधन किया? ताकि वो लोग भी अपने आप को मजबूत कर सके। तो 1955 में उन्हीं लोगों का जो कहा जाता है, तो उसी को हम लोग वारसा संधि के रूप में याद करते हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स के सदस्य देशों की संख्या के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए जो उसमें सम्मिलित हुए थे किसमें, वारसा संधि में, तो मुख्य रूप से देखिए सोवियत संघ था, पोलैंड था, पूर्वी जर्मनी था ना, चेकोस्लोवाकिया था, हंगरी था, रोमानिया था और बुल्गारिया था। तो ये महत्वपूर्ण जो देश थे वो शामिल थे इस वारसा संधि में। और साथ ही साथ जो इसका उद्देश्य था डिस्कशन देखिए, नाटो में जितने भी देश शामिल थे, तो नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। तो यूरोप में मुकाबला करने के लिए ही इस संधि का निर्माण किया गया था, जिसका नाम था वारसा संधि। तो दिया गया जो प्रश्न संख्या आपका पहला है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में दूसरे प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है 5, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है 7, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है 6, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है 8। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 7। यानी सार्क के सदस्य देशों की संख्या जो टोटल है वो 7 है। कभी कभी देखिए ये भी पूछा जाता है कि ये सातों देश कौन से हैं, ये भी आप लोगों को देखिए अति लघु में पूछ देता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये नाम याद रखिएगा। देखिए सार्क के सदस्य देशों के बारे में हम लोग अगर बात करें तो भारत की बात हो गई, पाकिस्तान की बात हो गई, बांग्लादेश की बात हो गई, श्रीलंका की बात हो गई, नेपाल, भूटान और मालदीव। इन देशों का नाम याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर सुन लीजिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। ये महत्वपूर्ण सदस्य देश हैं 7, जो कि सार्क के सदस्य देशों में गिने जाते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न आप लोग का दिया गया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को हम लोग आगे लेकर बढ़ते हैं। देखते हैं तीसरे प्रश्न को, निम्न में से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं था। डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर बात हो रही है आप लोगों की गुट निरपेक्ष आंदोलन की तरीके से देखा जाए तो निर्गुट आंदोलन मतलब किसी भी गुट में शामिल ना होने वाले ना। तो निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता इनमें से कौन नहीं है। विकल्प नंबर ए दिया गया पंडित नेहरू, विकल्प नंबर बी दिया गया कर्नल नासिर, विकल्प नंबर सी दिया गया मार्शल टिटो और विकल्प नंबर डी जो दिया गया कर्नल गद्दाफी। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, कर्नल गद्दाफी। देखिए डियर स्टूडेंट्स ये लीबिया में मुख्य रूप से 42 वर्षों तक शासन करने वाले तानाशाहों में इनकी गिनती होती कर्नल गद्दाफी का। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें देखिए पंडित नेहरू, तो जानते हैं कि ये भारतवर्ष के प्रधानमंत्री रह प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं। बी जो देखा जाए कर्नल नासिर, तो कर्नल नासिर जो थे वो मिस्र के देखिए राष्ट्रपति जो थे कर्नल नासिर जी थे। और सी जो है मार्शल टिटो के बारे में हम लोग बात करें तो ये देखिए यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। तो ये तीनों के तीनों जो महत्वपूर्ण लोग हैं, इनका निर्गुट आंदोलन के संस्थापक देशों के रूप में या संस्थापक नेता के रूप में इनको याद किया जाता है, पंडित नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टिटो को, जबकि कर्नल गद्दाफी को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? देखिए डिस्टेंस, शीत युद्ध का प्रारंभ आप लोग जानते हैं कि शीत युद्ध से क्या तात्पर्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विकल्प नंबर ए जो दिया गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद, बी जो दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पहले, सी जो दिया गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और डी जो दिया गया पृथ्वी में से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। देखिए शीत युद्ध का मतलब क्या होगा कि युद्ध ना करके, युद्ध से बचते हुए, मतलब केवल एक दूसरे को बोलना, झगड़ा करना एक तरीके से, ठीक है, बस केवल एक दूसरे को खाली बुराई करना, एक दूसरे के बारे में बोलना। लेकिन युद्ध की बात जहाँ आती है तो वहाँ पर ये तटस्थ हो जाते हैं ना, किनारे किनारे पकड़ लेते हैं। तो यहाँ शीत युद्ध का प्रारंभ जो रिलेशन हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, क्योंकि जानते हैं कि विश्व जो था वो दो महाशक्तियों में बढ़ गया था, जिसमें कि एक महाशक्ति कौन थी आप लोगों की, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगी, और दूसरा जो महाशक्ति था वो सोवियत संघ या रूस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है डिस्टेंस। तो इन लोगों के मध्य जो था शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हो गया था। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवें प्रश्न को। निम्न में से कौन सा एक हमारा पड़ोसी देश नहीं है? विकल्प क्या दिया गया? विकल्प नंबर ए दिया गया बांग्लादेश, बी जो दिया गया चीन, सी जो दिया गया म्यांमार, और डी जो दिया गया है उपयुक्त सभी। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए हमारे पड़ोसी देश के रूप में बांग्लादेश, चीन और म्यांमार, इन सभी की बात होती है। तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो देखिए अफगानिस्तान हो गया आपका ना, ये सभी भी जो नेपाल हो गए, भूटान हो गए, तो ये सभी के सभी जो है वो भारत के पड़ोसी देशों में ही गिने जाते हैं। तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर जो होगा डिस्टेंस, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से। कुछ भी नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा एक 950 690 257। उसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर बस भेजना है। तुरंत आप लोग को अपना नेम, क्लास, सब्जेक्ट और जिला लिखकर भेजिए, आपको ग्रुप में तुरंत जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? विकल्प नंबर ए दिया गया 1960 में, बी जो दिया गया 1961 में, सी जो दिया गया 1962 में, और डी जो दिया गया है 1963 में। तो डियर फ्रेंड्स, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1961 में हुआ था। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1961 में, और ये बेलग्रेड में हुआ था। और पहले गुटनिरपेक्ष देशों का जो पहला सम्मेलन हुआ था उसमें लगभग जो 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिस्कशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवें प्रश्न को। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प नंबर ए दिया गया 3 जुलाई 1972, बी जो दिया गया 4 जुलाई 1972, सी जो दिया गया 5 जुलाई 1972, और डी जो दिया गया है 6 जुलाई 1972। तो डिस्कशन सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 3 जुलाई 1972। देखिए डिस्टेंस, ये 2-3 देखा जाए तो 10:30 बजे रात्रि करी थी, जिसमें कि भारत की प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी उस समय थी, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के मध्य ये समझौता हुआ था, ठीक है ना। और ये 2 जुलाई को देखिए रात को ये लगभग 10:30 बजे प्रारंभ हुआ था डिस्टेंस, और ये लगभग 12-12:30-1 बजे तक ये बात उन दोनों लोगों के मध्य हुई थी समझौता के लिए। तो देखा जाए तो 2 जुलाई भी शामिल हो जाता है इसमें, 3 जुलाई भी शामिल हो जाता है। तो 2 जुलाई और 3 जुलाई में अगर कोई भी डेट अगर आप लोग को मिलता है तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 जुलाई दिया गया, तो 3 जुलाई 1972 जो होगा आपका राइट हो जाएगा। कहीं कहीं आपको भारत पाकिस्तान का जो शिमला समझौता है वो 2 जुलाई 1972 भी लिखा हुआ मिलता है। तो दोनों ही ड्यूरेशन से करेक्ट हो जाता है, क्योंकि टाइमिंग जो है वो दोनों ही दिनों में शामिल हो जाता है वो चीज़। तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 3 जुलाई 1972। और ये जो देखिए मुख्य रूप से जाहिर है कि 1971 में बांग्लादेश भी स्वतंत्र हुआ था, जिसमें कि पूर्वी पाकिस्तान उसे कहा जाता था, तो वो आज़ाद हुआ। तो उस समय कुछ सैनिक वगैरह को लेकर लफड़ा था, जिसमें कि 90,000 सैनिक जो थे वो अपना आत्मसमर्पण कर दिए थे, पाकिस्तानी सैनिक वगैरह। तो उन्हीं सभी मुद्दों को लेकर देखिए डिस्कशन से ये समझौते को लेकर बात हुई थी, और कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों को लेकर विचार विमर्श करने के लिए इन महत्वपूर्ण जो नेताओं के जो देशों के महत्वपूर्ण जो शीर्ष नेता थे उन लोगों ने आपस में समझौता किया। तो सातवां जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में 8वें प्रश्न की ओर। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है डिस्टेंस, देखिए बीएसपी की बात हो रही है यहाँ पर, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात हो रही है। संस्थापक कौन थे? विकल्प नंबर ए दिया गया कांसीराम, बी जो दिया गया मायावती, सी जो दिया गया BR अम्बेडकर, और डी जो दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो डिस्टेंस देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक के रूप में अगर बात करते हैं हम लोग तो कांसीराम जी का नाम सर्वोपरि, और यही इसके संस्थापक भी हैं। तो 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि देखा जाए अगर वर्तमान में देखिए बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं वो मायावती जी हैं,
और दलितों के लिए महत्वपूर्ण काम करने में बी आर अम्बेडकर जी को तो कौन नहीं जानता, ये तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो तीनों ही नाम महत्वपूर्ण है अपने आप में, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक के रूप में कांसी राम जी को याद किया जाता है। देखिए, बात हो रही है बहुजन समाजवादी पार्टी के, तो बहुजन समाज पार्टी का जो स्थापना हुआ था वो 14 अप्रैल 1984 को हुआ था। कब हुआ था डिस्टेंस याद रखिएगा, 14 अप्रैल 1984 को। और जानते हैं कि 14 अप्रैल को जो है वो माननीय जो बी आर अम्बेडकर जी हैं उनका जयंती भी मनाया जाता है। तो इसी दिन पर ये रखा गया था, मुख्य रूप से जो नींव रखी गई थी। तो 14 अप्रैल 1984 को रखा गया था, डिस्टेंस से स्थापना हुई थी इस पार्टी की, और इसके संस्थापक के रूप में कांसीराम जी थे। और जानते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी का जो संस्थापक जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह के रूप में हाथी को लोग देखते हैं। ठीक है डिस्टेंस, तो 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वें प्रश्न को। आसियान स्थापित किया गया था, तो डिस्टेंस विकल्प नंबर ए जो दिया गया है 1955 में, बी जो दिया गया 1956 में, और सी जो विकल्प दिया गया 1967 में, और ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया 1970 में। तो डिस्टेंस देखिए, आसियान की जो स्थापना हुई थी डिस्टेंस वो 1967 में हुई थी। दिया गया प्रश्न संख्या जो 9 है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का जो अंतिम प्रश्न है आप लोग का। ठीक है डिस्टेंस, जो 323 EY का जो आपका सेट था उसका यह सॉल्यूशन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कैसा लगा आपको, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपके सुझाव रहेंगे उससे भी आप लोग नियमित रूप से कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते चलें, ताकि और भी बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए वर्क किया जा सके। 10वां हम लोग का प्रश्न है, मंडल आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू हुई थी। देखिए डिस्टेंस, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इस आयोग के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये OBC, जिसमें हम लोग अदर बैकवर्ड कास्ट या जिसे हम लोग अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, तो उनको लेकर ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से ये रिपोर्ट, ये आयोग की गठन किया गया था इस आयोग का। तो मंडल आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू हुई, तो डिस्टेंस देखिए यहाँ विकल्प नंबर ए जो दिया गया है 1990 में, बी जो दिया गया 1991 में, सी जो दिया गया 1992 में, डी जो दिया गया 1993 में। तो मंडल आयोग की रिपोर्ट डिस्टेंस जो लागू हुई थी वो 1990 में हुई थी। तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो डिस्टेंस ये रहे आज के महत्वपूर्ण 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों की आज की सीरीज आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देते चले कि देखिए, ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लें, फ्री में आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए सेवा में तत्पर। अब की बार बोर्ड पर वार, इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं वो इस चैनल से जुड़े हैं, जिनको कि इकोनॉमिकल रूप से बहुत ही वो कमज़ोर हैं और दूर दराज के हैं, वो नहीं जा सकते रेगुलरली, वो किसी ट्यूशन कोचिंग या विद्यालय को अटेंड नहीं कर सकते, तो उनके लिए मुख्य रूप से ये चैनल बनाया गया डिस्टेंस। और मैं चाहता हूँ कि वे सभी जो उस वर्ग के बच्चे हैं, कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, तो उन तक इस वीडियो का लिंक जो है वो ज़रूर पहुँचे। तो डिस्टेंस इतना इस चैनल का सहयोग ज़रूर करें। और भी महत्वपूर्ण जो भी PDF वगैरह रहता है, PDF वगैरह रहेगा, लेक्चर रहेगा, मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है डिस्टेंस, तो एक काम ज़रूर करें कि इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो यही मेरी फेस के रूप में यही आपको काम करना है, छोटा सा, कि ओनली शेयर माय वीडियोस। ठीक है दोस्तों, तो इतना काम आप लोग ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।